95 साल पहले आधार ने आकार लेना शुरू किया था। देश गुलाम था, राज अंग्रेजी था। पढ़ाते अंग्रेज थे, अंग्रेजियत पैदा करने के लिए, लेकिन पढ़ने वालों की तरबियत अंग्रेजों से आजाद होने की थी। वक्त गुजरता रहा, मुल्क आजाद हो गया। दशक आते गए, व्यवस्था गुलाम होती गई। एक दशक 70 का आया। इस जगह आने वालों के एक जत्थे ने अपनों की ही बनाई व्यवस्था से आजाद होने की ठानी। मुल्क आजाद था, इसलिए आजाद सियासत भी थी और आजाद हर एक हसरत थी। पटना विश्वविद्यालय से जुड़ी कहानियों में एक कहानी उस आंदोलन की भी है जिसने देश की सियासी दिशा को बदलने में भूमिका निभाई थी। छात्र आंदोलन, जेपी का प्रयोग और एक ऐसा संयोग जिसने पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ को प्रयोगशाला बनाकर आज की बिहार की सियासत में दो राज दी। चंद सेकंड में इंटरमिशन के दूसरे हिस्से में हम आ गए, लेकिन पटना विश्वविद्यालय में यह इंटरमिशन पूरे 29 साल का रहा। हालांकि हसरत के पौधे तो मौजूद थे, लेकिन सियासत के वट वृक्ष के नीचे। वैसे उम्मीदों को बनाए रखने के लिए आंदोलन भी होते रहे, मगर 2012 वो साल बना जब 70 के दशक की यादें ताजा हो गई। छात्र संघ चुनाव का ऐलान हो गया। कैंपस की सियासत में मुहर लग गई। वैध तो हुई, ये स्थितियां भी बदलेंगी और आगे भविष्य बताएगा। खास तौर से जब सेनेट में छात्र जाएंगे तो वो वहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करते हैं इस पर निर्भर करेगा। लेकिन पिछले दिनों जो छात्र रहे हैं उन्होंने निगेटिव डिमांड्स रखी हैं हमेशा। जैसे परीक्षा में चोरी अगर हो रही है, चोरी नहीं करने दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई स्ट्रिक्टनेस हो रही है बहुत। अटेंडेंस अगर कम है तो वो कह रहे हैं कि साहब अटेंडेंस हमारी कम है, हमको सेंटअप कर दीजिए। परीक्षा में चोरी हो रही है तो बच्चों को अपाहिज बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। अगर ये छात्र संघ के चुने हुए प्रतिनिधि अब इस तरह की आवाज़ उठाते हैं कि हमारा क्लास नहीं होता, हमें क्लास करने दीजिए, करवाइए हमारे क्लास, शिक्षकों की इतनी कमी है, शिक्षकों की बहाली करवाइए ताकि हमारे क्लास ठीक से हो सकें। बहुत से टीचर अपने रिसर्च स्कॉलर्स को भेज देते हैं पढ़ाने के लिए और अपने आप पेंशन लेते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। तो इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि छात्र संघ कितने कारगर होते हैं और इससे क्या स्थितियों में परिवर्तन आता है। 2012 में छात्र संघ चुनाव को पटना विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पढ़ने वालों ने लोकतंत्र के एक छोटे त्योहार के बतौर लिया। विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में छात्र छात्राओं ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक मायने में तो ये चुनाव उन चुनावों से भी अलग दिखा जिनके जरिए हम सांसदों और विधायकों का चुनाव करते हैं। छात्र संघ के इस चुनाव में भरोसा दिखा। कुछ को छोड़ दें तो किसी ने भी कैंपस में छात्र राजनीति के प्रवेश पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। यानी पढ़ने वालों ने माना कि उनके नुमाइंदे विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने
होने ही चाहिए। जी, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं 28-29 सालों बाद हमारा ये छात्र संघ चुनाव हुआ है। अभी तक छात्रों के बीच ऐसा कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, उनके सवालों को सुनने वाला नहीं था, उनके समस्याओं को जानने वाला, कैसे उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। अगर है भी तो उन लोग के बीच में मतलब ऐसा करने वाला कोई नहीं था। अब क्योंकि ये एक छात्र संगठन बन चुका है, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का एक इलेक्टेड बॉडी बन चुका है, तो कहीं ना कहीं छात्रों के बीच की जो समस्याएँ थी वो एक प्रॉपर चैनल वेज में हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जाएगा। और आपका नुमाइंदा होना चाहिए, मतलब होना आपका नुमाइंदा इन सेंस कि हाँ, उनके बीच में जो समस्या हो रही है उसको एक सटीक तरीके से हमारे तक पहुँचे और हमारे थ्रू प्रशासन के पास पहुँचे। नुमाइंदा बनने का उन्माद ही तो वो चीज है जो सक्रिय सियासत में शामिल होने की उम्मीद को ताकत देती है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने जेपी के सानिध्य में अपनी हसरतों को सींचा। इनके मुकाबले पटना विश्वविद्यालय की देन ये नेता भी उसी हसरत को पाल रखे हैं। लेकिन क्या ये आने वाली पीढ़ियों के लिए यकीन किए जाने के लायक हैं? विश्वविद्यालय में छात्रों का समस्याओं को लेकर के ये लोग ध्यान आकृष्ट करते रहेंगे, उनके समस्याओं का समाधान करते रहेंगे तो आगे भी राजनीति में ये लोग आगे हो सकते हैं। बिल्कुल, जो लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला से ये लोग भी निकले थे, तो निश्चित रूप से आज जो हमारे इलेक्टेड बॉडी जो यहाँ से लोग जीते हैं, तो उन्हें स्टेट में और केंद्रीय आने वाला समय में केंद्रीय नेतृत्व जरूर प्राप्त होगा। सिर्फ जो है पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चले। हाँ और ना, दोनों के चुनाव का विकल्प सामने है। इसलिए 2012 ने पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के जरिए एक मौका दिया है आगे भी चुनाव करने का, सवाल पूछने का। क्या नीतीश और लालू से अलग बिहार में एक नए चेहरे की धुंधली सी झलक हम इस चुनाव के रास्ते देख पाएंगे? समय बताएगा, अभी इतनी जल्दी ये नहीं कहा जा सकता। अगर वंश की राजनीति की बात कर रहे हो आप, तब तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे अध्यक्ष के पद पर जो आए, उनके पिता भी यहाँ पर इसी उसमें विधायक रह चुके हैं पटना सेंट्रल से ही। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। लेकिन ऐसा है कि आगे अगर जो लड़के या लड़कियाँ जो भी एक्टिव रहेंगे, वो निश्चित तौर पर आगे की राजनीति में अपनी भूमिका बनाएंगे। क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय या कॉलेज जहाँ पर अगर कोई भी संघ होता है, संगठन होता है या कैबिनेट होती है, तो वो उनका राजनीतिकरण करता है, वो उनको ट्रेनिंग देता है। दैट इज़ ए ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द स्टूडेंट्स। और अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह की राजनीति में आते हैं, तो एक तो जनतांत्रिकरण उनका होने लगता है, वो विश्वास करने लगते हैं इस चीज़ में। 2012 पटना विश्वविद्यालय में सियासत का बीज डालकर चला गया। अब 2013 को देखना है इसमें हसरत का अंकुर। कशिश के लिए मुनेश्वर कुमार,